कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। आम मामूलात के अंदर जो है वो हम ऐसी जड़ी बूटियां या ऐसे जो है वो अद्वियात, होम्योपैथिक अद्वियात, हर्बल अद्वियात या एलोपैथिक अद्वियात, कोई भी हम ऐसी चीज़ रूटीन के अंदर जो है जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके जो ऐसा ऐसा जो साइड इफेक्ट्स हैं वो वाज़ेह होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वैसे तो अगर आप पानी, सबसे ज़्यादा जो है वो सिंपल और सादा चीज़ पानी है हमारी खुराक के अंदर। तो अगर आप पानी का भी बेदरेज इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें तो पानी भी एक वक्त आएगा कि वो पानी भी आपको जो है वो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। तो आज का जो मौजू है बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और इसी तरह जो है दूसरे ममालिक के अंदर राइजिक का या ओमेप्राजोल जो है साल्ट का बढ़ता हुआ रुझान है। तो राइजिक जो है बुनियादी तौर पे ये करता क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है और किन किन ऑर्गन्स को ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अंदर जो है सबसे जो ज़रूरी और अहम चीज़ है कि राइजिक जब आप इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो हाई पोटेंसी में इसोफोर्टी वगैरह जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो साल्ट है ये आपकी बॉडी के ऊपर फौरी तौर पे असर अंदाज होता है। आज की डेट में मेरे पास रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, मैं चेक करवा देता हूँ। और उसके अंदर जो है एक पेशेंट मेरे पास ऐसा आया है, ऐसा मरीज आया है कि जो जिगर के कैंसर के अंदर जो है मुब्तला था। और उसकी जो जब मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं और सबका जब हिस्ट्री मैंने देखी है तो मुझे पता चला है कि इसने अपनी जिंदगी के अंदर जो है राइजिक का बेब्रेक इस्तेमाल किया हुआ है। कैंसर के पेशेंट ने राइजिक का बेब्रेक इस्तेमाल किया हुआ है, इतना इस्तेमाल किया है कि उसने डॉक्टर ने तो गलती से एक दफा उसको तजवीज कर दिया, लेकिन बाद में वो खुद सख्त तौर पे जो है खुद ही जो है वो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे जो है वो राइजिक जो है वो इस्तेमाल करता रहा। तो आज जो मेन और अहम बात है वो ये है कि राइजिक इस्तेमाल करने से सबसे पहले जो है आपके जिस्म के अंदर जो है मैग्नीशियम की कमी वाक़ होती है। तो मैग्नीशियम का क्या काम है, एक सादा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि मैग्नीशियम की कमी जो है आप सिर्फ एआई से आप कंफर्म कर लें, एआई से पूछ लें। अगर आपको खुद मालूम नहीं है तो तफसील जो है वो एआई आपको बता देगी कि आपकी बॉडी के अंदर जब मैग्नीशियम कम होता है तो कौन कौन सी तब्दीलियां जो है वो रूनुमा होती है। सबसे पहले आपके ब्रेन का जो सिग्नल है बॉडी को, ये मुतासर हो जाता है। बॉडी जो है वो सिग्नल उठाना जो है वो कम कर देती है, सोचने समझने की जो सलाहियत है ये मुतासर होती है। गुर्दों के ऊपर जो है बोझ बन जाता है, गुर्दों के अंदर जलन हो सकती है, गुर्दों के अंदर जो है सोजिश पैदा हो सकती है, लीवर के अंदर जो है शदीद किस्म का जो है सुकेड़ पैदा हो सकता है, फैटी लिवर की कंडीशन पैदा हो सकती है। इसके अलावा जो हड्डी है, आपकी हड्डियां हैं, हड्डियां का भुरना जो है वो स्टार्ट हो सकता है, हड्डियों का टूटना स्टार्ट हो सकता है सिर्फ मैग्नीशियम के कम होने से। फिर इसके अलावा जो है दिल की जो हार्ट बीट है, दिल की जो धड़कन है, इसका जो रिदम है, ये मुतासर हो सकता है आपका मैग्नीशियम जो है जिस्म से कम होने से। इसके अलावा जो है इसका जो साल्ट है ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल के इस्तेमाल के साथ जो है जिस्म के अंदर विटामिन बी 12 और बी 2 ये भी जो है जिस्म जो है इनको ऑब्जर्व करना जो है, इनको अपने अंदर जो है वो जज्ब करना जो है वो बंद कर देता है। तो इस बी 12 भी जब जज्ब नहीं होगा तो बॉडी जो है वो फौरी तौर पे आपकी कमजोरी का शिकार होना स्टार्ट हो जाएगी। जिस्म जो है नकात और दिमाग जो है सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा पेशेंट देखे हैं, मेरे पास रोजाना पेशेंट ऐसे आते हैं कि जो लगातार जो है रेजे के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बल्कि आज दो पेशेंट आए, दोनों जो है उन्होंने रेजे के अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ था। तो जब मैंने उनका चेकअप किया है तो एक तो मतलब जिगर के कैंसर के अंदर मुब्तला हो चुका था, राइजे के इस्तेमाल के साथ शदीद खारिश और जल्दी इमराज तो पैदा होते ही होते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी रहने लगती है। कॉन्स्टिपेशन के साथ जो है आपका जो
स्टमक है, स्टमक भी मुतासर होगा, क्योंकि ये बहुत हाई पोटेंसी में हम तिबी जबान में अगर बात करें तो ये तीसरे दर्जे का दवाई वो होती है जिसके नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदा वो एक ही होता है कि जो इससे लिया जा सकता है। तो फायदा ये फौरी करेगा, मौके के ऊपर आपको पेट दर्द के अंदर या वक्ती तौर पे आपको रिलीफ फराम करेगा, तेजाबों को ये जिस्म से खत्म कर देगा। लेकिन जो इसके साल्ट हैं वो आपके गुर्दों के ऊपर जो है वो बुरा असर डालेंगे, आपके लिवर के ऊपर बुरा असर डालेंगे, आपके ब्रेन के ऊपर बुरा असर डालेंगे, आपके हार्ट के ऊपर जो है बुरा असर डालेंगे। आपने ये चीज शायद नोट की हो कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं, बुनियादी तौर पे शुगर के पेशेंट होने की जो बुनियादी वजह है वो राइजिक ही है। इसके अलावा जो यूरिक एसिड के पेशेंट है, यूरिक एसिड को पैदा करने वाला भी राइजिक ही है। राइजिक या ओमेप्राजोल की कोई भी आप किस्म उठा लें, कोई भी आप इसकी जो है वो आगे नाम जो भी होगा, लेकिन उसका जो साल्ट है वो ओमेप्राजोल ही होगा, और आगे राइजिक हो, इसोफोर्टी हो, ओमेप्राजोल हो, या आगे कोई भी इसका जो है वो नाम हो, लेकिन जो बुनियादी साल्ट है वो ओमेप्राजोल ही होगा। और आगे आप देखें कि इसके जो नुकसान हैं, खुदारा अपने आप को जो है इससे बचाएं। और अगर डॉक्टर ने गलती से तजवीज़ कर दिया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके पास जो इल्म है या जो उन्होंने सीखा है वो उसके मुताबिक इलाज करते हैं, लेकिन हमने जो सीखा है, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, या हमने जो कोर्स किया है, या हमने जो अपने असातिज़ा से सीखा है, हम उसके मुताबिक इलाज करते हैं। हमारा इलाज जो है वो फितरत के मुताबिक होता है, और उनका इलाज जो है वो होम्योपैथिक के मुताबिक होता है। उसके अंदर जो है उनके बेशुमार केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो इससे बचाएं अपने आप को। मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि अपने आप को राइजिक से बचाएं। इसके अलावा बाकी चीज़ों के नुकसानात के ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ऐसा वीडियो बनाएं और उनके नुकसानात को हम वाज़ह करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।